दोस्तों, आपने हॉन्टेड रूम के पार्ट 1 में देखा था कि कैसे तीन दोस्त हफ्ते में एक बार हॉन्टेड जगहों पर घूमने जाते थे। उसके बाद उन तीनों दोस्तों को एक न्यूज़पेपर के जरिए रूम नंबर 99 के बारे में पता चलता है। रूम नंबर 99 में जो भी व्यक्ति रहता था 3 दिन बाद उस कमरे से उसका लाश मिलता था। लोगों का कहना था कि 3 स्टार होटल का रूम नंबर 99 शापित है। अगले दिन तीनों दोस्त होटल के मैनेजर को कुछ पैसे देकर रूम नंबर 99 में जाते हैं। उसके बाद तीनों दोस्त बहुत मजे करते हैं, लेकिन जैसे ही उस कमरे से जाने का कोशिश करते हैं तो उस कमरे से बाहर नहीं निकल पाते। रात के 2 बजे उस कमरे में रखा टीवी अपने आप चालू होता है और टीवी के स्पीकर से एक आवाज आता है, अब बचकर कहाँ जाओगे। दोस्तों, अगर आपने हॉन्टेड रूम का पार्ट 1 नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए, नहीं तो ये कहानी आपको समझ नहीं आएगा। अब आगे। टीवी में अजीबोगरीब चीजें होने के बाद तीनों दोस्त बहुत डर जाते हैं। तभी जॉन कहता है, मैंने पहले से कहा था कि यहाँ आना हमारे लिए खतरा है, लेकिन मेरा बात कोई नहीं माना। तभी पीटर जॉन को कहता है, तुम अपने शक्ति से देखो कि हम लोग यहाँ से बचकर जा पाएंगे या नहीं। तभी जॉन कहता है, पता नहीं कैसे यहाँ पर मेरी शक्तियाँ काम नहीं कर रही है। एक्चुअली जॉन अपने दोस्तों को झूठ कहता है क्योंकि जॉन भविष्य को बदलना नहीं चाहता था। रात के ठीक 3 बजे तीनों दोस्त डर के मारे एक कोने में बैठे होते हैं। तभी केविन कहता है, इस घर में खिड़की कहीं ना कहीं तो जरूर होगा, क्यों ना हम इस कमरे का खिड़की को ढूंढकर खिड़की से बाहर निकले। तभी पीटर कहता है, हाँ यार तुमने सही कहा, ये तुमने पहले क्यों नहीं बताया। उसके बाद तीनों दोस्त उस कमरे में खिड़की ढूंढने लगते हैं, लेकिन सबसे अजीब बात यह था कि उस कमरे में तीनों दोस्तों को एक भी खिड़की नहीं मिलता। उसके बाद उस कमरे के अलमीरा से आवाजें आने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई अलमीरा के अंदर कैद है और मदद के लिए चिल्ला रहा है। ये देखकर तीनों दोस्त बहुत डर जाते हैं। पीटर केविन और जॉन को कहता है, अलमीरा खोलकर देखो क्या है। तभी अचानक से अलमीरा के अंदर से आवाजें आने बंद हो जाते हैं। तीनों दोस्त धीरे धीरे उस अलमीरा के पास जाते हैं और अलमीरा को खोलते हैं तो उस अलमीरा के अंदर एक आहूजा बोर्ड होता है। तीनों दोस्त उस आहूजा बोर्ड को बाहर निकालते हैं और देखने लगते हैं। तभी पीटर कहता है, इस बोर्ड के जरिए तो भूतों से बातें करते हैं, ये हमारा क्या काम आएगा। तभी जॉन कहता है, ये बोर्ड ही हमको बचाएगा। इस बोर्ड के जरिए हम इस कमरे में रहने वाली आत्मा से बातें करेंगे और इस कमरे से बचकर निकल जाएंगे। उसके बाद तीनों दोस्त जमीन के नीचे बैठकर उस आहूजा बोर्ड के जरिए उस कमरे में रहने वाली आत्मा को बुलाते हैं। तीनों दोस्त उस बोर्ड के ऊपर हाथ रख कर पूछते हैं, क्या तुम बुरी आत्मा हो। तभी वो आत्मा उस बोर्ड के जरिए नो में जवाब देती है, लेकिन अचानक से यस हो जाता है। यानी कि उस कमरे में 2 आत्माएं मौजूद होती हैं, एक बुरी आत्मा और एक अच्छी आत्मा। तीनों दोस्तों को ये समझ आ जाता है कि इस कमरे में 2 आत्माएं मौजूद हैं और अच्छी आत्मा उन तीनों दोस्तों को बचाना चाहती थी। तभी अचानक से एक कमरे से आवाज आता है। तीनों दोस्त जाकर उस कमरे में देखते हैं तो उस कमरे में एक बड़ा सा जीसस का मूर्ति होता है। उसके बाद तीनों दोस्त जैसे ही उस कमरे में जाने के लिए पैर को आगे करते हैं तो केविन को एक बिना सिर वाली औरत खींचते हुए एक कमरे में ले जाती है और केविन को मार देती है। उसके बाद जॉन और पीटर अपनी जान बचाने के लिए जीसस की मूर्ति रखे हुए कमरे पर चले जाते हैं और सुबह होने का इंतजार करते हैं। जॉन और पीटर को ये पता होता है कि सुबह के 5 बजे भूत प्रेत की शक्तियाँ सबसे कम होती है। उसके बाद सुबह के 5 बजे दोनों दोस्त उस कमरे से बचकर भाग जाते हैं, लेकिन जॉन और पीटर अपने दोस्त केविन को खोकर बहुत दुखी होते हैं। दोस्तों, ये स्टोरी कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।